मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गई हूँ रोहित। तुम हमेशा अपने लिए सोचते हो, अपने लिए कोशिश करते हो, और मेरे लिए सिर्फ बहाने। देखो चिल्लाओ मत प्लीज। तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहते मुझे गाने की तमीज नहीं है? तुम मुझसे यही कहना चाहते हो ना? बोलो। अब ये भी कह दो कि मुझे सिंगर बनने के सपने छोड़ देने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा रोहित। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, और तुम मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकते, समझे? ओह फरीदा, आओ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, खाना बना रही हूँ। और क्या, चाय पियोगी? हाँ क्यों नहीं, बनी हुई है। हाँ। 4-5 दिनों से तुम नजर नहीं आई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं तो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा रियाज कैसे चल रहा है? रियाज? घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, रियाज कैसे करूँगी? लेकिन किरण, तुम घर के कामों में इस तरह उलझी रहोगी तो तुम्हारे गाने का क्या होगा? दिन में थोड़ा सा वक्त तो अपने गाने की प्रैक्टिस के लिए निकालो। देखो ना, अभी खाना पकाने के बाद सोनू को स्कूल से लाना है। अरे सोनू को मैं ले आती हूँ। हाँ, इसमें क्या है? थैंक्स। हाय किरण, जरा मेरा नहाने का पानी जल्दी तैयार कर देना, आज मुझे पार्टी में जाना है। कैसी पार्टी? और एक और खबर सुनो, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है। नौकरी छोड़ दी? क्यों? बस उस मोटे मेहरा की काफी गालियां सुन चुका था मैं, और वैसे भी मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना है। तुम जानती हो, आज मैं गुलबदन कुमार से मिला। गुलबदन कुमार? प्रिंस रिकॉर्ड कंपनी का मालिक। पता है कितना मुश्किल है उससे मिलना? मैं तो सीधे उसके ऑफिस में घुस गया, उसको 2-4 गाने सुनाए। मेरी आवाज बहुत पसंद आई उसको। उसने कहा आज शाम को पार्टी है, तुम जरूर आना। लगता है आज मेरी बात बन जाएगी। ये लो, जरा इस्त्री कर देना इस पे। रोहित, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम वहां क्या करोगी? बोर हो जाओगी तुम। नहीं, मैं बोर नहीं होंगी। और सोनू? सोनू को फरीदा सुला देगी। ठीक है, तुम भी चलो, लेकिन कुछ अच्छे कपड़े पहनना। ओके, ये लो, जरा जल्दी इस्त्री कर देना। मुबारक हो गुलबदन कुमार जी, जब से आपकी रिकॉर्डिंग कंपनी मैदान में आई है, म्यूजिक का सेल ही बढ़ गया है। सब माता जी की दया है। वो देखो, डबल गोल्ड डिस्क फॉर्मर कौशिक। किरण, एक दिन ये सब मेरे लिए होगा। या मैंने एक कैसेट पे अपनी आवाज रिकॉर्ड की है। रोहित, हाँ? मैंने अपनी आवाज एक कैसेट पे रिकॉर्ड की है, इसे गुलबदन कुमार को दे दोगे? हाँ ठीक है। और भाभी जी? हाँ हाँ, गुड इवनिंग सर। ठीक है जी। अच्छा, जय माता दी, जय माता दी। कैसे हैं राकेश जी आप? सर रोहित कुमार सर, रोहित कुमार। हाँ हाँ, रोहित कुमार। सर बहुत अच्छी पार्टी दी आपने, बहुत अच्छी पार्टी। बस क्या बात है जी। सर वो आपने मेरा कैसेट सुना सर? हाँ हाँ हाँ। कैसा लगा सर? क्या बात है जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओहो, जय माता दी, जय माता दी। आइए गुल्लू जी, कांग्रेचुलेशन, आप तो गोल्ड पर गोल्ड मार रहे हैं। अरे फोटो लो भाई। गुल्लू जी, छाया में आप। अरे नहीं जी, नहीं। सुपर हिट है आप। आजकल बच्चे की जबान पर अगर किसी का नाम है तो वो है अमर जी और कौशिक जी, अमर जी और कौशिक जी। जादू वो जो सर चढ़कर बोले। वाह वाह वाह। एक के बाद एक 6 सुपर हिट फिल्में दी हमने इंडस्ट्री को। बोलती बंद कर दी है सर। जी बिल्कुल बंद कर दी गुल्लू जी, ये तो कुछ भी नहीं है। आप हमारी आने वाली फिल्म का म्यूजिक सुनिए। गुल्लू जी कल एक गाना रिकॉर्ड किया, सजीला, सुपर हिट। सुपर। सर कौन सी फिल्म के लिए किया आपने? हाँ, अमर जी और कौशिक जी, ये एक उभरते हुए कलाकार हैं, गायक भी है, राहुल कुमार जी। सर रोहित कुमार सर, रोहित कुमार। हाँ हाँ, रोहित कुमार। आप गाते हैं? यस सर। अच्छा अच्छा, किस किस के लिए गाया आपने? सर अभी तक तो कुछ खास नहीं किया है। हाँ हाँ, बस आपके साथ काम करना है सर। हाँ हाँ जरूर जरूर। थैंक यू सर। अमर जी, मेरे कैसेट तेरा नहीं बोला। हाँ रुको। सर कहिए। सर दरअसल मैं सिर्फ गायक नहीं हूँ सर, मैंने कुछ गाने भी बनाए हैं। आई एम ऑल्सो कंपोजर। क्या है आप? कंपोजर। गुल्लू जी, इस देश में कोई भी कंपोजर बन जाता है। हाँ जी, हाँ तुम एक काम करो, मंडे मुझे फोन कर देना। अगर तुम्हारी आवाज में कुछ दम है तो लाइव बना दूंगा तुम्हारी। थैंक यू सर। सर मैं मंडे फोन करके आता हूँ। और क्या चाहिए जी? जय माता दी। हाँ जी, हाँ जी। रोहित, तुम मेरा कैसेट क्यों नहीं दे रहे? मैं अभी नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इतनी मुश्किल से तो मेरी आवाज सुनने के लिए तैयार हुए। तो क्या? अब मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरी पत्नी की आवाज भी सुनिए? उनको लगेगा मैं सारा खानदान उन पे ठूस रहा हूँ।
तो तुम्हें यह लगता कि मैं अपने आप को तुम पर ठूस रही हूँ? मैंने ऐसा नहीं कहा था। तुम्हारा मतलब तो यही था। देखो इस वक्त मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे झगड़ा नहीं करना है। तो क्या मैं झगड़ा करना चाह रही हूँ? सोनू सो रहा है। मैंने तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि मेरे गाने की कैसेट अमर कौशिक को दे दो, लेकिन ये बहुत मुश्किल बात थी, है ना? देखो सबसे पहले तो वो कैसे तुमने मुझे नहीं सुनाया। पता नहीं तुमने इसमें क्या रिकॉर्ड किया, कैसे रिकॉर्ड किया है, वो सुनने लायक है भी या नहीं। इतनी मुश्किल से तो वो मुझे सुनने के लिए तैयार हुआ है। अब तुम्हारा कैसे उन्हें थमा के मैं अपना मौका भी गवा बैठूं। कल तक तो तुम्हें मेरी आवाज बहुत पसंद थी और आज वो किसी को सुनाने लायक भी नहीं है। देखो मेरा मतलब वो नहीं था। गाना गाने के लिए रोज रियाज करना पड़ता है। रियाज? एक और बहाना। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ गई हूँ रोहित। तुम हमेशा अपने लिए सोचते हो, अपने लिए कोशिश करते हो, और मेरे लिए सिर्फ बहाने। देखो चिल्लाओ मत प्लीज। तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कहते मुझे गाने की तमीज नहीं है? तुम मुझसे यही कहना चाहते हो ना? बोलो। अब ये भी कह दो कि मुझे सिंगर बनने के सपने छोड़ देने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा रोहित। मैं हिम्मत नहीं हारूंगी और तुम मेरी हिम्मत नहीं तोड़ सकते, समझे? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि रोहित ऐसा क्यों कर रहा है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत बात है किरण। हमारा होमवर्क खत्म हो गया, हम खेलने जाएं? हाँ लेकिन जल्दी वापस आ जाओ। जी अच्छा। तुम्हें भी तो अपनी जिंदगी बनाने का हक है। तुम रोहित से साफ साफ बात क्यों नहीं करती कि तुम यहाँ क्या कर रही? कब से ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें। मुझे फरीदा से कुछ काम था। क्या काम था? सोनू वहां मुझे परेशान कर रहा है, उसे कौन संभालेगा? मुझे रिहर्सल पे जाना है। मेरे कपड़े कहाँ हैं? मेरा नाश्ता कौन बनाएगा? मैं आ रही हूँ। और मेरी गाने की फाइल कहाँ है? सुबह से ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रही। इसे मैं रियाज के लिए नीचे ले आई थी। तुम एक काम करो, तुम यहाँ दिन भर बैठ के रियाज करना। मैंने कहा नहीं, तुम यहाँ दिन भर बैठ के रियाज करना, मैं खाना होटल में खा लूंगा और घर का काम भी मैं कर लूंगा। मैंने कब ना कहा रोहित? ये क्या किया तुमने? I'm sorry हाँ? मम्मी। सारे कपड़े खराब कर दिए? I'm sorry मम्मी। तो घर के कपड़े धो रही हूँ। यहाँ पर कितनी बार मना किया, नहीं खेलना, नहीं खेलना, नहीं खेलना। कितनी बार मना किया? मेरी बात क्यों नहीं सुनता? क्या हुआ किरण? क्यों मारी हो इसको? क्या किया है इसने? मेरी बात नहीं सुनता ये। सारे कपड़े खराब कर दिए मैंने। दिन भर काम करते करते थक गई हूँ मैं। पागल बना दिया है मुझे। किरण किरण, हम दोनों का एक ही सपना है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हमारी एक ही मंजिल है, हम दोनों वहां साथ पहुंचेंगे। I'm sorry, Sonu. I'm sorry. I love you. किरण! किरण! ए किरण, हरी अप! जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी, कम ऑन, जल्दी जल्दी। ओके स्वीटहार्ट, आज की तारीख याद रखना। ये वो दिन है जो हम हर साल मनाएंगे, जिस दिन का मुझे सालों से इंतजार था, जिस दिन मेरे करियर की शुरुआत हुई है। आज वो दिन आ गया है। आज अमर कौशिक मेरा गाना सुनते ही दंग रह गए। पवन चोपड़ा की नई फिल्म का पहला गाना मैं गा रहा हूं। रोहित, मैं जा रही हूँ। बल्कि जाते जाते कौशिक के मुंह से यह भी निकल गया कि अगर ये गाना अच्छा रिकॉर्ड होता है तो सारे गाने मैं गाऊंगा। कल रिकॉर्डिंग है, चलोगी? रोहित, मैंने कहा मैं जा रही हूँ। कहाँ? ये घर की चाबियां हैं, ये राशन कार्ड और ये इस महीने के बिल मैंने सारे चुकता कर दिए हैं। बाकी के पैसे तुम्हारे अलमारी के अंदर है। और ये बिजली का बिल है, इस हफ्ते के अंदर भर देना। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। एक मिनट, ये तुम क्या बात कर रही हो? आखिर हुआ क्या? मुझसे कोई भूल हुई क्या?
तुमसे कोई भूल नहीं हुई। तो फिर क्या बात है, बोलो ना। छोड़ो मुझे, ओके ओके, I'm sorry। मुझे जाने दो। लेकिन तुम क्यों जा रही हो, कुछ बताओ तो सही। तुम समझते क्यों नहीं? कोई एक बात नहीं है रोहित, शायद मेरी गलती है, मुझे कुछ हो गया। अरे क्या हो गया तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। अरे कुछ भी तो नहीं हुआ है, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। रोहित प्लीज प्लीज लेट मी गो, मुझे अपनी जिंदगी बनानी है। किरण, यही तो है तुम्हारी जिंदगी। नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी है, सिर्फ तुम्हारी, और मुझे अपने आप को संभालना है रोहित, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। तो तुम ये शादी तोड़ना चाहती हो? और सोनू, तुम मुझसे कैसे छोड़ के जा सकती हो? I love him। वो मेरे बगैर ही ठीक है। ओ गॉड, मुझे यकीन नहीं आ रहा है। किरण किरण किरण, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? आज जब मुझे अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा मौका मिला है, तुम मुझे छोड़ के जा रही हो? देखो किरण, किरण मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तुम साथ हो तो मैं आसमान की बुलंदी को छू सकता हूँ। तुमने तो कहा था कि हम दोनों वहां साथ पहुंचेंगे। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सिंगर बनने से रोकने की कोशिश कर रहा हूं? देखो किरण, तुम सिंगर बनने की तमन्ना रखती होगी, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी झूठी तारीफ करूं, तो वो मैं नहीं कर सकता। लुक, आई एम सॉरी। मैं उस समय पता नहीं क्या क्या बोल गया। मैं मानता हूं कि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं, लेकिन इस पे कोई घर नहीं छोड़ देता, है ना? ओके, देखो तुम अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। चलो अंदर आओ, कम ऑन। तुम अभी अपनी जिद पर अड़ी हो, बिल्कुल अपने माँ बाप की तरह। मेरे माँ बाप को बीच में मत लाओ। क्यों नहीं? जो खामियां उनमें वो तुम में भी हैं। तुम उनको ताने देना बंद करोगे या नहीं? नहीं, खुद तो वो जिंदगी में कुछ खास कर नहीं पाए और दूसरों की कामयाबी से चलते हैं। तो तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी कामयाबी से जलती हूँ? हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी। और अगर मुझ में कुछ कमी है तो जिंदगी में तुम्हारे ताने सुनने के बजाय मैं अकेले रहकर उनका सामना करूंगी। रोहित, किरण कहाँ चली गई? ये बात तो मुझे तुमसे पूछनी चाहिए। मुझसे क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा वक्त वो तुम्हारे साथ गुजारती थी, और जाहिर है इस बीच तुम दोनों ने मिलकर मेरी कमजोरियों के बारे में काफी बातचीत की होगी। अब वो सब बातें भूल जाओ। किरण घर छोड़ के चली गई है, हमें कुछ करना चाहिए। हमें नहीं, मुझे। जो कुछ करना मैं खुद कर लूंगा। रोहित, कम से कम आप तो समझने की कोशिश करो। किरण बहुत दुखी है, और बात यह है कि वो बात यह है कि पिछले 6 सालों से मैं पागलों की तरह कोशिश कर रहा हूं कि कोई म्यूजिक कंपनी, कोई म्यूजिक डायरेक्टर मुझे एक मौका दे ताकि मेरा करियर शुरू हो, मेरी जिंदगी शुरू हो। आज 6 साल के बाद अमर कौशिक मुझसे कहते हैं कि मैं उनका अगला गाना गा रहा हूं। मैं फौरन टैक्सी पकड़ता हूं, घर आता हूं ताकि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसके साथ बांट सकूं, और वो मुझसे कहती है कि वो घर छोड़कर जा रही है। क्या मतलब है इसका? यही कि वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी नहीं बांट सकी। तुम्हारी जिंदगी रोहित। वाह तुम्हारा जवाब नहीं। फरीदा, तुम अपने शोहर से खुश नहीं थी और वो तुम्हें छोड़ के चले गए। इसका मतलब यह नहीं कि हर पत्नी अपने पति से खुश नहीं है। मैं यहाँ अपने शौहर के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। मुझे किरण की फिक्र है। तो ये फिक्र आप अपने घर में जाके भी कर सकती हैं। चाहती हूँ, मगर इतना जरूर कह के जाऊंगी कि तुम किरण को कभी समझ ही नहीं पाए। वो कोई मामूली लड़की नहीं है जो घर में फर्नीचर बन के पड़ी रहे। उसके भी कुछ सपने थे। एक लड़की का इस तरह घर छोड़ के जाना बड़ी हिम्मत की बात होती है रोहित। हाँ, और अपने बच्चे को बेसहारा छोड़ के चले जाना और भी हिम्मत की बात होती है ना?